परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन का एक नया सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभात मनन 1246। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 5। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। विश्वासियों के बीच में प्रेम बने रहने हेतु अनिवार्य एक बात पर हम कल मनन किए थे, जो शुद्ध मन था। उस श्रेणी में दूसरा अच्छे विवेक अथवा गुड कॉन्शियंस है। मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई को तुलना करके देखने की एक विशेष क्षमता है। यह क्षमता मनुष्य को परमेश्वर से मिली हुई क्षमता है। अपना अस्तित्व का ज्ञान हर एक इंसान को उसका विवेक ही देता है। समाज में उपलब्ध नियम कानून, प्रथाएं और मानव मूल्यों के आधार पर एक नैतिक जीवन बिताने की क्षमता उसका विवेक ही मनुष्य को प्रदान करता है। आप सभी फुटबॉल मैच देखते होंगे ना, जिसमें एक रेफरी होता है जो खिलाड़ियों के खेल को देखते हुए उन लोगों के पीछे पीछे दौड़ते रहता है। यदि कोई खिलाड़ी गलत तरीके से खेला तो रेफरी ये सूचना देता है कि उन्होंने गलत तरीके से खेला। विवेक को हम अपना अपना जीवन का रेफरी कह सकते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में हम जब जब गलत करते हैं हमें उसकी सूचना देता है। विवेक वास्तव में मनुष्य के प्राण का हिस्सा है, जिसके बारे में विज्ञान के पास अभी भी पर्याप्त जानकारी नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें हमारा विवेक के बारे में अवश्य जानकारी देता है। विज्ञान जो भी बातों की खोजबीन की है वे सब पहले से बाइबल में अंकित की गई बातें तो है ही ना। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा जो विश्वासी में वास करता है हमारे विवेक को पूर्णतः शुद्ध रखने में मददगार दो बातें हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे समाज में जो कानून व्यवस्थाएं हैं या प्रथाएं हैं या विचारधाराएं हैं या वस्तुस्थिति हैं वे हमेशा परिपूर्ण रहे या शुद्ध रहे। उनमें त्रुटियां हो सकती है या उसे समझने में हम भी चूक जाने की संभावना है, परंतु परमेश्वर के वचन में त्रुटियां बिल्कुल नहीं है और वो परिपूर्ण भी है। इसलिए परमेश्वर का वचन में सही ज्ञान एक शुद्धि विवेक को बनाए रखने में हमारी मदद करता है और विश्वासी के अंदर में रहकर परमेश्वर के वचन से याद दिलाकर सही और गलत की सही जानकारी विवेक को प्रदान करना पवित्र आत्मा ही करता है। यूहन्ना 16 का 13 और 14। हमारे अंदर वास करने वाला परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन से बता बता करके हमारे जो विवेक को शुद्ध रखने में मदद करता है। इसका मतलब एक शुद्ध विवेक तब ही हमारे अंदर उत्पन्न होगा जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन से लेकर हमारे विवेक से बताने वाली बातों के अनुसार जीवन व्यापन करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है उन्हें अपने भाइयों से भी प्रेम करना है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 20 और 21। या दूसरे प्रकार बोलो तो हम यदि एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं तो वही इस बात का प्रमाण है कि हम परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं। अर्थात जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह कभी भी अपने भाई बहनों से नफरत नहीं कर सकता। एक दूसरे से प्रेम करने के लिए एक शुद्ध विवेक की अनिवार्यता यही है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबकी मदद करे। आमीन।